ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। पर बेटा मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। अरे बेटा तुम सुन रही हो? बुला दी ना गिनती, अब दोबारा से गिननी पड़ेगी। बेटा मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये ऑर्डर आपका नहीं है? नहीं बेटे। पढ़ना एक बार इसे। ये घर सोनिया जी का नहीं है? नहीं। अच्छा सॉरी। अरे बेटा सुन तो। बेटा ये इतने सारे पैसे छोड़ के चला गया ये लड़का। इतने सारे पैसे? ये पैसे कहाँ से आए? अरे बेटे ये पैसे उस लड़के के हैं जो छोड़ के चला गया, वापस देने हैं उसको। अच्छा वापस करने हैं? एक काम करती हूँ, मैं कर देती हूँ। तू ना रहने दे, मुझे सब पता है। पैसे वापस कर देगी। अपनी पार्टियों से तो तुझे फुर्सत नहीं मिलती है और पैसे उसके तू वापस कर देगी। मुझे ना पक्का पता है ये पैसे भी तू उड़ा देगी। अरे मम्मी आप मुझे बेईमान समझ रही हो क्या? मैं सिर्फ आपके पैसे उड़ाती हूँ, किसी और के नहीं। और ये आपके पैसे नहीं जो मैं पार्टियों में उड़ाऊंगी। कर दूंगी वापस। पक्का दे देगी ना तू? हाँ कर दूंगी वापस। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, कहीं आसपास ही होगा। बाय। अरे सुन ना, क्लब में टेबल बुक कर ले और आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे पैसों की चिंता मत कर, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। अच्छा चल ठीक है बाय। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और कौन हो तुम? क्योंकि ये पैसे मेरे हैं जो तुम चोरी करके उड़ाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ये पैसे तुम्हारे हैं क्या? हाँ ये पैसे मेरे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ इस उम्र में काम करके पैसे ला रही है और तुम उसे कलम में उड़ा रही हो। ये पैसे मैंने तुम्हारी माँ को दिए थे। लेकिन आपने पैसे दिए क्यों थे? ये कल तुम्हारी मम्मी आई थी हमारे घर पे। मेरी मम्मी? हाँ क्या है? साहब मेरे लिए कोई काम है तो मुझे बहुत जरूरत है साहब काम की। मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे इस उम्र में क्या काम करोगे? सब कोई भी काम होगा ना, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं सारा काम कर लूंगी। मुझे काम दे दीजिए साहब। क्यों कोई बच्चे नहीं है तुम्हारे? बेटी है साहब, पर वो कोई काम नहीं करती। उल्टा मैं जो कमा के लेके जाती हूँ ना, सारा उड़ा देती है साहब वो। अरे तो उसे समझाओ, यहाँ क्यों आए हो नौकरी मांगने? बच्चों को कितना भी समझा लो साहब, वो नहीं मानते हैं। उल्टा मुझे ही उसको सारा कुछ देना पड़ता है। उसको पढ़ाना लिखाना सब मुझे देखना पड़ता है साहब। और मुझे घर का किराया भी देना पड़ता है। घर में राशन वगैरह कुछ भी नहीं है साहब। मुझे सबका इंतजाम करना पड़ता है साहब। मुझे कोई काम दे दीजिए ना। देखिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे हमने बहुत से लड़कों को यहाँ पे काम पर रखा हुआ है, हमें और नौकरी की जरूरत नहीं है। ठीक है आप देख लीजिए साहब, अगर कोई काम हो मेरे लिए तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। देखिए मैंने आपसे बोला ना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज आप जाइए। अरे जिस उम्र में तुम्हें काम करना चाहिए और उन्हें आराम करना चाहिए, उस उम्र में वो घर घर जाके नौकरियां मांग रही हैं। जिनकी बेटी इतनी जवान हो ना, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों का कहाँ ज्ञान है? तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए जो कि तुम कलम में उड़ा सको। अरे दोस्तों के पीछे इतना पैसा उड़ाते हो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। एंड में काम तुम्हारी माँ आएगी, समझे? और ये बात तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अपनी माँ के पैसे से फालतू में वेस्ट मत करो। और रही बात इन पैसों की, ये पैसा तो मैंने तुम्हारी माँ को दे दिया है। ये पकड़ो। अपनी माँ के पैसे तो तुम उड़ा ही देती हो ना, ले जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये पैसे अपनी माँ को देती हो या इन पैसों को उड़ाती हो। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है जो वो घर का किराया भी दे सके। ये लो माँ, आप मुझे माफ कर दो मेरी हरकतों के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे लिए यही काफ़ी है।